स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और प्रीलिम्स स्पेशल के ये स्पेशल एपिसोड में एक बार पुनः इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, और उसमें भी आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन एग्रीकल्चर, भारत की कृषि। और इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी जो है जारी किया जा चुका है, इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें कि जो मैटर आप जानते हैं जैसे नकदी फसल, रबी की फसल, मिलेट्स फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल, शायद इसका नाम पहले भी आप सुन चुके हैं। लेकिन जिनसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, शायद जो आप नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आगे डिस्कस भी हम लोग करेंगे, वो है भूरी क्रांति, गोल क्रांति, कृष्ण क्रांति या फिर गुलाबी क्रांति या बादामी क्रांति। शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप लोग मेरे साथ जो है शुरू से लेकर के जो है अंत तक बने रहेंगे। और आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से, भू संरक्षण, रोकथाम, दुग्ध उत्पादन या मत्स्य उत्पादन? फटाफट सब लोग जो है कमेंट करेंगे। वैसे आपको मैं जानकारी के लिए बता दें कि दुग्ध के उत्पादन में इस समय विश्व में नंबर 1 कंट्री जो है कौन सा है? तो भारत है। दुग्ध उत्पादन में विश्व का नंबर 1 जो है देश है कौन सा? भारतवर्ष। भारतवर्ष जो है दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? जी हां, अपना भारतवर्ष का है। लेकिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में भारत की स्थिति जो है कुछ बेहद गरीब अफ्रीकी देशों से भी जो है निम्न स्तर पे है, वजह पॉपुलेशन। बहरहाल ऑपरेशन फ्लड का जो है अब संबंध मैंने हिंट कर दिया है, आप लोग भी बता देंगे कि किससे संबंधित है। जी हां, ऑपरेशन फ्लड का जो है संबंध है किससे? बाढ़ से ना, किससे संबंध है? दुग्ध उत्पादन से। और इसकी शुरुआत, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है कब की गई थी? आप कहेंगे कि 1970 में किया गया। जी हां, 13 जनवरी वर्ष 1970 में इसकी शुरुआत किया गया, मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर। और इसको शुरू करने वाले महानुभाव जो थे उनका नाम क्या था? तो उनके नाम से भी आप लोग जो है परिचित होंगे, जिनकी जन्मभूमि केरल थी लेकिन कर्म भूमि जो है गुजरात रही। और उन व्यक्ति का नाम था जो है वर्गीस कुरियन। क्या नाम था? वर्गीस कुरियन। और जाहिर सी बात है आप भी इस तथ्य को जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जो है मैं आपको बताता हूं कि इनके जन्मदिन को, इनके जो है डेट ऑफ बर्थ को भारत में किस रूप में मनाया जाता है? आप कहेंगे कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूध का जो है आज भी बहुत फेमस ब्रांड है और उसका नाम अमूल दूध है। वो इन्हीं के दिमाग का जो है उपज है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प ना, तीसरा विकल्प सही होगा। मत्स्य उत्पादन जो नीली क्रांति से संबंधित है, नीली क्रांति से संबंधित है। भू संरक्षण, रोकथाम, दुग्ध उत्पादन अगर जो है आपसे पूछा जाए ये किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे कि इसको व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर जो है श्वेत क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? कृषि से किसका संबंध नहीं है? हरित क्रांति 100% है भाई। हरित क्रांति जिसको जो है शुरू करने वाले विश्व में पहले व्यक्ति थे। अगर जो है पूछा जाए कि हरित क्रांति को विश्व में किसने शुरू किया, तो आप कहेंगे कि नॉर्मन बोरलाग के द्वारा जो है शुरू किया गया। नॉर्मन बोरलाग जो है कि मूल रूप से रहने वाले थे यूएसए के, लेकिन इनकी भी कर्म भूमि जो है यूएसएसआर रही थी। और इनको इस काम के लिए वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। भारत में हरित क्रांति के जो प्रणेता थे उन व्यक्ति का नाम था, अगर जो भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो आप कहेंगे कौन थे? एमएस विश्वनाथन। कौन थे? एमएस विश्वनाथन। और इसलिए भी एमएस स्वामीनाथन। और इसलिए भी जो है आजकल ये चर्चा में है, इसलिए कि वर्ष 2024 में भारत सरकार के द्वारा उन 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। उनमें से ये भी महोदय थे।
5 में से 4 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है और उनमें से एक ये भी है, कौन? MS स्वामीनाथन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उससे पहले जो है बताएं, हरित क्रांति का संबंध जो है कृषि से, नो डाउट। श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है? दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो आप कहेंगे कि तिलहन से है, तिलहन से है। जबकि कृष्ण क्रांति का संबंध, कृष्ण क्रांति का संबंध जी, कृष्ण क्रांति का संबंध बताएं किससे है? इनका संबंध जो है पेट्रोलियम पदार्थों से है, पेट्रोलियम उत्पादन से है। चूंकि जब पेट्रोलियम कच्चा तेल को जो है जमीन के अंदर से निकाला जाता है तो उसका रंग बिल्कुल काला होता है और इसीलिए उसको कृष्ण क्रांति के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? कृष्ण क्रांति के नाम से जो है जाना जाता है। एक आपको होमवर्क देता हूं और आप जो है फटाफट कमेंट करके बताएंगे बैगनी क्रांति किससे संबंधित है। अभी किसी पेपर में जो है ये पूछा भी गया था। इस सेशन के पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए या तो आप स्टडी 91 का जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन करें, या मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल जीएस गुरु जेपी सर, उस पर भी जो है ये आपको मिल जाएगा। बैगनी क्रांति किससे संबंधित है? आप अगर जो सोच रहे होंगे कि बैगन से, तो जी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। कमेंट करें दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगला, गुलाबी क्रांति का संबंध जो है किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? फटाफट जो है कमेंट करके जो है बताएंगे। टमाटर उत्पादन, मांस उत्पादन, जिसको रेड रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जबकि गुलाबी क्रांति का जो है संबंध किससे है? आप कहेंगे झींगा उत्पादन से जो है। किससे जो है? झींगा मछली के जो है उत्पादन से। किसका संबंध है? तो आप कहेंगे गुलाबी क्रांति का संबंध इसी से है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा सही उत्तर होगा? तो दिए हुए प्रश्न का जो है सही उत्तर होगा कौन सा? जी हां, झींगा उत्पादन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, बाकी जो है इनको मांस उत्पादन को और टमाटर उत्पादन को लाल क्रांति के नाम से जो है जाना जाता है। जबकि गोल क्रांति अगर जो है आपसे पूछा जाए कि गोल क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से संबंधित है? आलू के उत्पादन से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे की ओर, अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। गोल क्रांति लीजिए, मैंने बता ही दिया तो बताने की जो है कोई जरूरत नहीं। अंडा उत्पादन को जो है रजत क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका रंग बिल्कुल सफेद होता है चांदी की तरह जो है। टमाटर उत्पादन, टमाटर उत्पादन जाहिर सी बात है इसका संबंध जो ये कौन सा है? लाल क्रांति है, लाल क्रांति है। अब जो है रह गया कौन सा? जी हां, शलजम उत्पादन। आप जो है बताएं ये किससे संबंधित है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणीय कपास का उत्पादक है? अग्रणीय कपास का उत्पादक, जैसा कि आप जो है जानते हैं दुनिया में सबसे पहले कपास का उत्पादन किया गया भारत की धरती पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा सिंधु नदी के तटीय क्षेत्रों में सबसे पहले कपास का उत्पादन किया गया। इसीलिए तो सिंधु नदी को इंडस रिवर के नाम से भी जो है जाना गया। हालांकि यह नाम यूनान के लोगों के द्वारा जो है दिया गया था। और दुनिया में सबसे पहले कपास से कपड़ा बनाने की कला भारत की धरती पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा विकसित किया गया था। कपास को चांद पर उगाने में सफलता किस देश को प्राप्त हुई है? अगर आप बता सके तो अच्छी बात है। बहरहाल हम बढ़ते हैं इस प्रश्न के विकल्प के तरफ। भारत में कपास का सबसे अधिक उत्पादन जिस मिट्टी में होता है उस मिट्टी को हम लोग कहते हैं क्या? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो कि सबसे अधिक महाराष्ट्र में जो है पाई जाती है। और काली मिट्टी का जो है निर्माण अगर जो पूछा जाए कि किन चट्टानों से होता है, आप कहेंगे कि बेसाल्ट चट्टानों से होता है। किससे होता है? बेसाल्ट चट्टान से इसका जो है निर्माण होता है काली मिट्टी का। और काली मिट्टी भारत में मैंने बताया अभी कि सबसे अधिक जो है कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में जो है पाई जाती है। तो इसका मतलब ये, अब ये सब मैं बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन जो है महाराष्ट्र करता है। जी नहीं, भारत में सबसे अधिक जो है कपास का उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? गुजरात के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा जो है किया जाता है सबसे अधिक उत्पादन? आप कहेंगे कि गुजरात के द्वारा सबसे अधिक
किया जाता है कपास का उत्पादन। दूसरे नंबर पर जो है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर जो है आपका तेलंगाना है, यानी इसको फर्स्ट और इसे जो है कौन सा सेकंड, ये जो है आपका थर्ड पॉइंट तीसरे स्थान पर आता है। अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो अपना भारत महान। विश्व में सबसे अधिक जो है कपास का उत्पादन किसके द्वारा जो है किया जाता है, भारत के द्वारा किया जाता है। इसीलिए तो भारत सबसे अधिक जो है भारत सबसे अधिक जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप है और कपड़ों का सबसे अधिक जो है भारत निर्यात करता है। वैसे दुनिया में सबसे अधिक मैंने बताया कि कपास का जो है उत्पादन भारत के द्वारा, उसके बाद जो है पड़ोसी देश चंडाल चाइना के द्वारा, और उसके बाद जो है उससे भी बड़ा चंडाल जो है और कौन सा, यूएसए के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। भारत में सबसे अधिक कॉटन मिल जो है किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे अधिक जो है कॉटन मिल सबसे अधिक जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? आप जो है सब लोग जो है कमेंट करें, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? गेहूं सबको पता है ना, गेहूं भारत में ही नहीं ऑलमोस्ट जो है पूरी दुनिया में इसका उत्पादन किया जाता है, और खाद्यान्न में चावल के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। मनुष्य सबसे पहले जो है जौ की खेती शुरू किया था नवपाषाण काल में, और दूसरे नंबर पर अगर किसी फसल की खेती किया तो वो था जो है आपका गेहूं। गेहूं जो है रबी की फसल है। रबी की फसल आप सबको पता है कि वह फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है, वही जो है रबी की फसल कही जाती है। और गेहूं का भारत में सबसे अधिक अगर जो है उत्पादन पूछा जाए कि सर्वाधिक उत्पादन अगर जो है भारत में किया जाता है किसके द्वारा, तो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन? उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो है किसका नंबर आता है? पंजाब का। उसके बाद जो है कौन सा राज्य है? आप कहेंगे हरियाणा। लेकिन पर हेक्टेयर के मामले में पंजाब जो है भारत में नंबर 1 है। किस राज्य में गेहूं की खेती जो है नहीं की जाती है? जी हाँ, दक्षिण में तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जो है चावल बताने की जो है जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल का खाद्यान्न में नंबर 1, और भारत का जो है सबसे अधिक खाद्यान्न यानी सबसे अधिक जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला जो है अनाज है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगर जो है महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र जो है किसके उत्पादन में जो है नंबर 1 है? तो आप कहेंगे कि अंगूर का जो है उत्पादन सबसे अधिक यहाँ पर होता है। यहीं पर जो है माकोश नाम का जो है या माकोश या हापुस दोनों एक ही नाम है। हापुस आम जो है पाया जाता है रत्नागिरी के जो है पर्वतों पर, और उसका एक्सपोर्ट यूरोप को किया जाता है। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि यह भारत में सबसे महंगा आम है, जो कि दर्जन के हिसाब से जो है बिकता है। केजी में ये करीब जो है पिछले साल 7,500-8,000 रुपया पर केजी जो है बिका था। तो आप सोच सकते हो कि भारत में इसको कौन खा सकता है। बहरहाल भारत से इसका सबसे अधिक जो है एक्सपोर्ट किया पुर्तगाली गवर्नर, जिसका नाम था क्या? उस व्यक्ति का नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इस आम का जो है यूरोप में एक्सपोर्ट किया, तो वहां पर उस आम को जो है किसको? हापुस को जो है अल्फांसो के नाम से ही जाना गया, और उसके बाद तो पूरे यूरोप में वो अल्फांसो आम हो गया, और हम लोग भी उसका रियल नाम भूल गए, अब इसको अल्फांसो ही कहते हैं। यहीं पर सबसे अधिक पाया जाता है। और इसके लिए किसके लिए? अल्फांसो आम के लिए जीआई टैग किसको मिला? महाराष्ट्र को मिला है। कर्नाटक दुनिया में भारत में सबसे अधिक जो है ये उत्पादन करता है किसका? आप कहेंगे सिल्क यानी रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करता है। किसका? रेशम का जो है उत्पादन में नंबर 1 है। इसके अलावा कौन सा? जी हाँ, कॉफी में भी जो है इसको पहला स्थान प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? गुजरात यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक अगर भारत में जो है पूछा जाए तो जो है कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा जो है तंबाकू उत्पादक है। और आंध्रा में भी जो है इसका एक जिला है जिसका नाम है क्या? गुंटूर। क्या नाम है?
गुंटूर, ये सबसे अधिक जो है तंबाकू का उत्पादन करता है। तंबाकू को भारत में लाने का काम जो है पोर्चुगल यानी पुर्तगाली लोगों के द्वारा ही किया गया था। अगला, यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन? गुजरात। ये बिल्कुल बात सही है। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही है। यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, अभी पीछे मैंने बताया भी था। इसी की वजह से सबसे अधिक यहाँ पर जो है कपड़ा इंडस्ट्री जो है पाई जाती है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कौन? अहमदाबाद। वो गुजरात में ही साबरमती नदी के जो है तट पर स्थित है। यानी दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार पहला विकल्प आंसर होगा, पहला ही जो है आंसर होगा। बढ़ते हैं और अब हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? वैसे तो धान की फसल, चावल की फसल के लिए पानी अधिक जरूरत होती है, लेकिन उसका जल जमाव रहे यानी जो है पानी भरा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चाय की फसल के लिए जो है, चाय के पौधे के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके जड़ों के पास अगर पानी लगा तो जो है वो पीना नहीं पड़ेगा, पानी उसको खुद ही पी जाएगा। मतलब समझ गए? इसीलिए ढलान वाले जो खेत होते हैं, ढलान वाले जो खेत होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, उस पर जो है चाय की खेती की जाती है, क्योंकि बरसात रोज होती है लेकिन वो पानी तुरंत जो है वहां से फिसल करके बाहर निकल जाता है। बहरहाल भारत में सबसे अधिक जो है चाय की खेती कहां पर की जाती है? असम में की जाती है। कहां पर? असम में की जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो आप कहेंगे कि दूसरे नंबर पर जो है कौन सा है? तो आप वेस्ट बंगाल। भारत में सबसे अधिक जो है चाय कहां पर? असम। उसके बाद जो है किसका नंबर आता है? पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। पश्चिम बंगाल के बाद जो है आप कहेंगे कि तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद जो है कौन सा है? तो आप कहेंगे कौन सा? जी, केरल में भी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में चाय की खेती जो है की जाती है। और सबसे पहले भारत में जो जीआई टैग प्राप्त हुआ था, वो किसको प्राप्त हुआ था? दार्जिलिंग की चाय को जो है प्राप्त हुआ था। विश्व चाय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व चाय दिवस रोज सुबह सुबह मनाते हैं। जी नहीं, विश्व चाय दिवस कब मनाई जाती है? 21 मई को, 21 मई को विश्व चाय दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो देखा जाता है, दुनिया में सबसे अधिक चाय का उत्पादन चाइना करता है, और मूल रूप से ये पौधा चाइना में ही जो है सबसे पहले अपने एग्जिस्टेंस में आया था। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए जो है जाना जाता है? अभी मैंने बताया था अंगूर भारत में सबसे अधिक, अगर जो है इसका पूछा जाए कि पैदावार कहां होता है, आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है इसका सबसे अधिक जो है पैदावार होती है, और महाराष्ट्र में इसका सबसे अधिक पैदावार होती है अंगूर की। और इसका आपको जान करके ताज्जुब होगा कि सबसे अधिक इस्तेमाल जो है शराब बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि भारत में आज भी ऐसे प्राणी मिलेंगे, शाम को अंगूर मिले न मिले उनके सेहत पर कोई बुरा असर नहीं होगा, लेकिन अंगूर की अगर जो है समझ गए आप ना, शराब मिल जाए, वाह। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा शहर है? नासिक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित ये शहर है। कौन सा? गोदावरी नदी के तट पर स्थित शहर, जहां पर कि कुंभ मेले का आयोजन होता है, ये वही नासिक है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान राम जब अपने भाई लक्ष्मण के साथ जो है वनवास काट रहे थे, तो यहीं पर उनकी मुलाकात जो है हुई थी। किससे? शूर्पणखा से। और शूर्पणखा की नाक काट दी गई इसी जगह पर, और इसे इसीलिए नासिक के नाम से जो है जाना गया। तो ये नाक कान कटाने की बात जो है बस आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। बाकी सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र में अंगूर का उत्पादन कहां पर होता है? तो आप कहेंगे कि नासिक में होता है। वैसे विश्व में अगर जो है बात किया जाए, विश्व में सबसे अधिक जो है अंगूर किस देश के द्वारा जो है, तो आप कहेंगे कि चाइना के द्वारा। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा सबसे अधिक जो है अंगूर का उत्पादन किया जाता है। और उसके बाद जो है अगर बात किया जाए, उसके बाद जो है तो यूएसए और फिर जो है इटली का नंबर आता है।
किसका? यूएसए यानी अमेरिका, उसके बाद जो है इटली का नंबर आता है। विश्व की बात कर रहा हूं, और भारत में तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को में जो है देखा जाए, उज्जैन ये एमपी में है और किस नदी के तट पर है? जी, क्षिप्रा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? क्षिप्रा के तट पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, आप कमेंट करके मुझको बताना, नागपुर शहर जिसको कि ऑरेंज सिटी ऑफ द इंडिया कहा जाता है, जो महाराष्ट्र में स्थित है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? आप जो है जरूर कमेंट करके बताना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, निम्नलिखित में से किस जिले को काफी का अधिक निम्नलिखित में से किस जिले में काफी का अधिक उत्पादन होता है? फटाफट जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा सही विकल्प होना चाहिए, कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक जो है कहां होता है? तो कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक अगर जो है पूछा जाए, विश्व में सबसे अधिक जो है कॉफी का उत्पादन कहां पर होता है? तो उस देश में होता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, जिसको दुनिया जो है किस नाम से जानती है? इसे जो है ब्राजील के नाम से जानती है। किस नाम से? ब्राजील के नाम से जानती है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? वियतनाम। कौन सा? वियतनाम जो है ये कि एशिया महाद्वीप का देश है, यह दूसरे नंबर पर है। किसके उत्पादन में? आप कहेंगे किसके उत्पादन में? तो काफी के उत्पादन में। यहाँ काफी होती है। उसके बाद जो है अगर जो है तीसरे नंबर की जो है बात किया जाए, तो कोलंबिया एक देश है। कोलंबिया ये भी दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है, यहाँ पर जो है काफी अधिक होती है। भारत की बात अगर जो है किया जाए कि भारत में सबसे अधिक जो है काफी, अगर यहाँ पर बात करें या फिर यहाँ पर बात करें, तो भारत में सबसे अधिक जो है काफी कहाँ पर होती है? कर्नाटक में होती है। कहाँ पर? कर्नाटक में होती है। उसके बाद जो है केरल तमिलनाडु का बेल्ट है, और इसमें भी सबसे अधिक जो है कहां पर होती है? तो कुर्ग में होती है। ध्यान रखेंगे, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कुर्ग को क्या कहते हैं? भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। स्कॉटलैंड कहते हैं किसको? कुर्ग को। और यहां पर केरल में सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, अगला प्रश्न किससे संबंधित है? अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जो है कॉफी किन पर्वत श्रृंखलाओं में होता है, तो नीलगिरी के श्रृंखला में होता है। कहां पर? नीलगिरी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में जहां मिलते हैं, उसी पर्वत श्रृंखला को नीलगिरी कहते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम दूधा बेटा है, जिस पर सबसे अधिक जो है इसका कहवा यानी कॉफी की खेती की जाती है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, भारत में कितने प्रतिशत लोग आज भी जो है कृषि पर आधारित हैं? 90%, 70%, 52%, 40%। हकीकत तो यह है कि भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में 100% लोग कृषि पर जो है डिपेंड हैं, आइदर डायरेक्टली आइदर इनडायरेक्टली, या तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से। आप चाहे कितने भी बड़े जो है वीआईपी पर्सन हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है बिना कृषि उत्पादों से आपका काम चल जाएगा। बहुत पैसा है तो आप सीधे करेंसी नहीं निकलेंगे, तब भी रोटी जो है चाहिए। और इस देश में नहीं, किसी भी देश में करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे सिर्फ अभिपति हो, सबको भूख लगती है तो रोटी की जरूरत पड़ती है। अभी कोई ओटीपी नहीं बना है, तो कृषि पर आधारित तो हर कोई है, हर कोई डिपेंड है। लेकिन यहां पर जो है बात जो कर रहा है, कितने प्रतिशत लोग जो है कृषि पर आश्रित हैं, यानी रोजगार के जो है बिहाफ पर देखा जाए तो भारत में अभी भी जो है कितने प्रतिशत लोग कृषि से रोजगार प्राप्त करते हैं? फटाफट जो है आप कमेंट करके बताएंगे। वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको पता है कि भारत में सबसे अधिक जो है कृषि प्रधान देश जो है कहा जाता है भारत, और यूरोप में भी जो है एक कृषि प्रधान देश है, जिसको यूरोप का इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है, इटली। वहां पर भी जो है कृषि पर बहुत अधिक जो है डिपेंडेंसी है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा आंसर होगा दिए हुए प्रश्न का? जी, लगभग भारत में भी 50% से अधिक लोग ऐसे हैं जो कि रोजगार के मामले में पूरी तरीके से किस पर आश्रित हैं? कृषि पर आधारित हैं। भारत में
जो लोग भारत में नहीं किसी भी देश में कृषि कार्य करते हैं उनको कृषक कहा जाता है, उनको किसान कहा जाता है। और भारत में जो है किसान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो जब खेती किया जाता है तब मनाया जाता है? नहीं, भारत में किसान दिवस हमारे जन्मदिन को मनाया जाता है। यानी कब? 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और 23 दिसंबर जो है किसका जन्मदिन है? आप कहेंगे कि भारत के वो प्रधानमंत्री जिनका चरण कभी संसद में नहीं पड़ा, और जी हां, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे और इनके जन्मदिन को भारत में जो है किस रूप में मनाया जाता है? फार्मर्स डे के रूप में, यानी किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 12 अक्टूबर को विश्व किसान दिवस मनाया जाता है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है डिसाइड किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखिए, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? अभी तो पीछे बताया था किसकी खेती की जाती है? कॉफी की खेती की जाती है। इलायची की पहाड़ियां ये कहां पर पड़ती हैं? तो केरल में पड़ती हैं। यहाँ सबसे अधिक जो है इलायची होती है। और यहाँ इलायची में भी जो है हरी इलायची, यानी उसको छोटी इलायची जो है कहा जाता है, और इतनी अधिक होती है कि इस पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी या कार्डमम हिल के नाम से जो है जाना जाता है, जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम जो है पर्वत श्रृंखला है। सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। इलायची की पहाड़ियां सबसे उत्तर में हिमालय में काराकोरम स्थित है। रबड़, भारत में अगर जो है पूछा जाए कि रबड़ का जो है उत्पादन सबसे अधिक जो है कॉफी जो है कौन करता है, तो आप कहेंगे कि कर्नाटक में सबसे अधिक जो है कॉफी का उत्पादन होता है। चाय का उत्पादन सबसे अधिक जो है भारत में असम करता है, और उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल जो है करता है। रबड़ का उत्पादन जो है, रबड़ का उत्पादन भारत में सबसे अधिक जो है किसके द्वारा किया जाता है? इनके द्वारा किया जाता है, तमिलनाडु के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है। सबसे अधिक जो है दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन कौन करता है? तो कभी कभी पूछ लेता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है चाय का उत्पादन जो है पूर्वोत्तर भारत में कौन करता है? तो अभी बताया कि असम। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर, पूर्वोत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूं, दूसरे नंबर पर त्रिपुरा आ जाता है। तीसरे नंबर पर जो है यहां चाय के उत्पादन में अरुणाचल का जो है बेल्ट आता है। लेकिन दक्षिण भारत में नंबर 1 पर है कौन सा? तमिलनाडु। साउथ इंडिया में जो है कौन सा है? तमिलनाडु। उसके बाद जो है ये नंबर 1 पोजीशन पर है, ये नंबर 2 पोजीशन पर है, और ये नंबर 3 पोजीशन पर। मैं दक्षिण भारत की बात कर रहा हूं। उत्तर भारत में तो चाय होती ही नहीं है, बस पी ही जाती है ना। और यहां बस चाय वाले लोग होते हैं, चाय नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे अधिक भारत में चाय का उत्पादन भी असम में ही होता है। विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन चाइना करता है। अगला प्रश्न को देखिए, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य भारत में कौन से हैं? तंबाकू निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कि तंबाकू निषेध दिवस भारत में जो है पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? 31 मई के दिन जो है मनाया जाता है। भारत में तंबाकू को लाने का काम मैंने बताया कि यूरोपियन लोगों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा जो है शुरू किया गया था, और तंबाकू बेचा भी गया इस जो है बिहार पर कि इसको खाने से लोग गोरे होते हैं, और फिर भारत के लोग दीवाना हो गए, आज तक गोरे हो रहे हैं। कुछ तो ऐसे गोरे होते हैं कि मुंह में भर करके जो है बगल से गुजरते हैं तो लगता है कि नापदान इधर से ही बहता है, अगला सीधे बोल ही नहीं पाता है, ऊंट की तरह हर चीज का जवाब देता है। तो तंबाकू का ही ये असर है। बहरहाल तंबाकू जो है तंबाकू निवारण दिवस 21 मई को मनाया जाता है, और भारत में सबसे अधिक जो है इसका उत्पादन अगर जो है पूछा जाए कि कौन से 2 राज्य जो है सबसे अधिक जो है इसका उत्पादन करते हैं, तो एक आंध्र प्रदेश और दूसरा जो है कौन सा? तो गुजरात। ये सबसे अधिक जो है तंबाकू का उत्पादन करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहां होता है?
फटाफट जो है इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होना चाहिए, जवाब दीजिए। भारत में सबसे अधिक इनका उत्पादन जो है कहाँ होता है? किसका? मसालों का भारत का जो है इतना क्रेज रहा कि मसालों की वजह से ही भारत गुलाम हो गया। और आज भी इंटरनेशनल जो है मार्केट में भारत सरकार के द्वारा जो है आरबीआई के द्वारा मसाला बॉन्ड जो है जारी किया गया है। कभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि मसाला बॉन्ड जो है क्या होता है, जब इकोनॉमिक्स जो है पढ़ाई जाएगी तो। बहरहाल यहाँ पर जो है आप देखें, मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? मध्य प्रदेश है। बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, मध्य प्रदेश ने अचानक से छलांग मारी है और आंध्र प्रदेश का कान पकड़ करके जो है हटा दिया है पहले पोजीशन से। 2023 से ये नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है। तो इसको याद रखेंगे क्योंकि इसको पूछे जाने के जो है चांसेस जाते रहेंगे। भारत में मसालों का सबसे अधिक जो है उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन, जी हाँ, मध्य प्रदेश। और दूसरे नंबर पर जो है कौन सा है? तो आप कहेंगे दूसरा नंबर जो है किसका है? तो आप कहेंगे दूसरा नंबर जो है राजस्थान का है। दूसरा नंबर किसका है? राजस्थान का है। विश्व में सबसे नंबर 1 मसालों के उत्पादन में कौन सा देश है? तो विश्व में भी जो है मसालों के उत्पादन में नंबर 1 जो है पोजीशन पर कौन है? जी हाँ, भारत जो है विश्व में भी जो है नंबर 1 है। किसके उत्पादन में? मसालों के उत्पादन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को में जो है देखा जाता है कि दिए हुए प्रश्न का राइट आंसर जो है क्या होगा। वैसे बहुत सारे बातें हैं, आपसे पूछा जाता है मसालों का राजा किसको कहते हैं? मसालों का राजा किसको कहते हैं? इसको मसालों का राजा जो है इसलिए नहीं कहा जाता है कि ये राजा है, इसलिए कहा जाता है कि इसका जो है यूरोप के देशों में जो है बड़ा डिमांड है, और वो है क्या? काली मिर्च। काली मिर्च को जो है मसालों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों का राजा कहा जाता है। तो जब मसालों का राजा है तो कोई मसालों की जो है रानी भी होगी। हरी इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी। जो है किसको कहा जाता है? मसालों की रानी जो है किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे हरी इलायची को जो है कहा जाता है। हरी इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखें उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो टेस्ट सीरीज जारी की है उसको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जाएं या फिर जो है इस मोबाइल ऐप को जो है डाउनलोड करें। उसके बाद सबसे पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। अगला प्रश्न जो है देखें, मक्के की खेती की जाती है। मक्का का जो है उत्पादन विश्व में नंबर 1 पोजीशन पर अगर जो है कोई है तो विश्व में नंबर 1 मक्के में जो है कौन सा देश है? आप कहेंगे यूएसए। यहाँ पर मक्के की जो है एक मंडी है, कोई बताएगा किस नाम से जो है उससे जाना जाता है? वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया तो बताया था। मक्का जो कि खरीफ की फसल है और इसका जन्म स्थान भी कहां पर है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में इसका जो है जन्म स्थान है। वहां की अर्थव्यवस्था का कभी जो है ये बैकबोन हुआ करता था। क्या? मक्का। अरे वही मक्का जो कि हम लोगों के यहाँ शहरों में आकर के पॉपकॉर्न हो गया है, गांव में इसको जो है मक्का के नाम से ही जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक अगर जो है विश्व में देखा जाए तो सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है यूएसए में। उसके बाद जो है अगला नंबर है किसका? चाइना का। भारत तो पूरे मक्के का उत्पादन का पूरी दुनिया में लगभग 2% ही करता है। लेकिन अगर जो है पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक अगर जो है मक्का का उत्पादन कौन करता है तो आप कहेंगे कि भारत में जो है नंबर 1 पोजीशन पर अगर जो है पूछा जाए कि कौन सा राज्य है तो आप कहेंगे भारत में नंबर 1 पर है कौन सा? कर्नाटक मक्का के उत्पादन में जो है भारत में नंबर 1 पे है। और उसके बाद जो है उसका पड़ोसी राज्य जी नहीं मध्य प्रदेश है। और उसके बाद जो है कौन सा है? महाराष्ट्र कभी पड़ोसी राज्य था लेकिन जो है अब नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अगर जो है यूपी स्पेशल जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कन्नौज में मक्का की खेती होती है, और नहीं तो उत्तर प्रदेश का ही जिला है क्या? उन्नाव में भी जो है मक्के की खेती अच्छी होती है।
बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कह रहा है मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में, खरीफ के मौसम में। यूएसए में यहाँ वर्ष भर जो है मक्का की खेती होती है, लेकिन भारत के लिए जो है ये खरीफ की फसल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न को देखिए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? जी हां, बागवानी का संवर्धन करने के लिए, विकास करने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहां है? बंगलुरु में है। और बंगलुरु जो कि जो है कर्नाटका की राजधानी है। और बताने की जरूरत नहीं है कि भारत का जो है इसे सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से या इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न जो है उससे पहले आप मुझको कमेंट करके बताएंगे बंगलुरु का संस्थापक कौन सा है? बंगलुरु राजधानी कर्नाटका, बंगलुरु का संस्थापक कौन है? बंगलुरु का संस्थापक कौन है? उधर आपको पढ़ाया जो है तो उधर बताया गया था। कुछ चीजें जो कि आपके लिए भी जो है छोड़ी जाती हैं। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? बताने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ जो है पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ जो है हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ जो है हरियाणा के अलावा जो है खुद चंडीगढ़ की भी राजधानी है। लखनऊ नवाबों की नगरी, यूपी की राजधानी, और नागपुर जिसको कि ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑरेंज सिटी के नाम से, या इसे जो है संतरों का शहर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। भारत में सबसे अधिक जो है कौन सा कृषि पदार्थ हम लोग जो है आयात करते हैं? हालांकि दालें भी आयात की जाती हैं, कॉफी, चीनी, सबसे अधिक खाद्य तेल जो है सबसे अधिक जो है आयात किया जाता है। ये नंबर 1 पोजीशन पे है और ये नंबर जो है 2nd पोजीशन पे है। सबसे अधिक हम लोग जो है आयात करते हैं खाद्य तेल। उसके बाद जो है किसका नंबर आता है? पल्सेस यानी दालों का आता है। आपको बता दें कि वर्ष 2016 को जो है दलहन वर्ष के रूप में बनाया गया था। किस रूप में? दलहन वर्ष के दलहन वर्ष के रूप में बनाया गया था। दलहन वर्ष के रूप में बनाया गया था। और 10 फरवरी को जो है 10 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे विश्व दलहन दिवस के रूप में। विश्व दलहन दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। गन्ना उत्पादन, गन्ना जो कि एक जो है कौन सी फसल है? जी हां, ये खरीफ की फसल है। कौन सी? खरीफ की फसल है। सबसे अधिक जो है मेहनत होती है इसके उत्पादन में, इसीलिए जो है ये सबसे मीठा भी होता है। इस बात का प्रतीक है कि हमेशा मेहनत का फल कैसा होता है? मीठा होता है। गन्ने का उत्पादन भारत में जो है सबसे अधिक अगर जो है कोई राज्य करता है, भारत की अगर जो है बात किया जाए तो भारत में गन्ने का जो है उत्पादन, अच्छा वही तो पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र जो है प्रति हेक्टेयर के मामले में नंबर 1 पर है। जी हां, दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जो है कर्नाटका। चीनी मिल भी जो है अगर पूछा जाए कि भारत में जो है चीनी मिल कहाँ सबसे अधिक है, तो चीनी मिलें भी जो है पहले अधिक थी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। लेकिन अब जो है सबसे अधिक जो है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। विश्व में सबसे अधिक जो है अगर पूछा जाए आपसे कि दुनिया में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन जो है किस देश में होता है? दुनिया में सबसे अधिक जो है गन्ने का उत्पादन किस देश में होता है? आप हो सके तो जो है इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताना। वैसे दुनिया में एक देश है जिसको बाउल ऑफ द शुगर के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है उस देश को, चीनी का कटोरा जो है कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। चीनी के उत्पादन में नंबर 1 पोजीशन पर जो है इस समय अभी भी बना हुआ है कौन सा? महाराष्ट्र। चीनी के उत्पादन में नंबर 1 पोजीशन पर जो है कौन सा है? महाराष्ट्र है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पिछला जो है क्लास पढ़ाई थी उसमें बताया भी था कि गन्ना का उत्पादन विश्व में किस देश में सबसे अधिक होता है, जरूर बताएंगे आप लोग। अगला प्रश्न, चाय सबसे अधिक कहाँ? असम में, कसम से। मूंगफली सबसे अधिक कहाँ? गुजरात में। सेब सबसे अधिक कहाँ? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। ईख सबसे अधिक कहां? तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ए का दूसरा, ए का दूसरा मतलब ये, और ये सही नहीं होगा। बी का तीसरा ये, यानी कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा। क्यों मेलू? अगला प्रश्न देखें, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली, दक्षिण पश्चिमी मानसून के बाद तत्काल बोई जाने वाली जो फसल होती है उसको जो है किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कौन सी फसल जो है कहा जाएगा? रबी की फसल, खरीफ की फसल, या वर्षापुट, या फिर आप सबको पता है मानसून के समय जो है कौन सी जो फसल बोई जाती है उसको खरीफ की फसल कहते हैं, जिनको जुलाई अगस्त में, जिनका जून जुलाई में जो है बुआई हो जाती है, जुलाई अगस्त में, और उधर चल करके जो है अक्टूबर नवंबर में कटाई हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? बागानी फसल सबसे पहले जो है किसको शुरू किया गया भारत में? बागानी फसल अमूमन जो है, बागानी फसल वो फसल होती है, एक तरीके से कह लीजिए कि नगदी फसल। नगदी फसल जिसका उत्पादन जो है वैसे तो खाने में या इस्तेमाल करने में नहीं होता है, खाने पीने के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन उसका जो है आर्थिक महत्व होता है। गैर खाद्यान्न फसलों को अमूमन जो है इसमें कंसीडर किया जाता है। जैसे नील की खेती, नील का इस्तेमाल कपड़े पर जो है किया जाता था, जब तक कि जर्मनी के द्वारा जो है सिंथेटिक नील यानी आर्टिफिशियल नील का जो है आविष्कार नहीं कर दिया गया, तब तक जो है ब्रिटेन के लिए ये धन कमाने का एक धंधा था यूरोप के देशों में। और भारत में जिन क्षेत्रों में धान की खेती होती थी वहां पर जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। मैं इतिहास पढ़ाया तो आप लोगों को बताया कि बाकायदे जो है नील की खेती के किसानों, नील की खेती के किसानों के समर्थन में ही महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन चलाया था भारत की धरती पर, जिसको चंपारण आंदोलन कहा गया था तिनकठिया प्रथा के खिलाफ। और नील की वजह से ही गांधी जी महात्मा गांधी जी हो गए। भारत में किसानों ने जो पहला आंदोलन किया था भारत की धरती पर, वो नील विद्रोह के नाम से जाना गया 1859 में, 1857 की क्रांति के जस्ट बाद में, वो भी नील के लिए ही हुआ था। यानी भारत में सबसे पहले नील की जो है गैर खाद्यान्न फसल या कह लो कि बागानी फसल जो है किसका जो है किया गया था? तो नील का किया गया। अब जो है नील खैर नहीं है, लेकिन उस समय नील का उत्पादन सबसे अधिक अगर जो पूछा जाए तो आप कहेंगे कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो तब था ही नहीं, सिर्फ बंगाल था। बंगाल में जो है किया जाता था, बंगाल में जो है किया जाता था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बाकी भारत में सबसे अधिक जो है चाय का उत्पादन असम करता है, कसम से। कॉफी का उत्पादन जो है कौन सा देश, कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक करता है। रबड़ का उत्पादन जो है सबसे अधिक जो है कौन सा करता है? तमिलनाडु करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर से अधिक, तब कैसा चावल होगा? 100 सेंटीमीटर से जहां अधिक होती है। और चावल की खेती जो है सबसे अधिक इसके लिए कौन सी मिट्टी जो है अच्छी होती है? तो चिकनी दोमट इसके लिए सबसे अधिक अच्छी होती है। कौन सी? चिकनी दोमट सबसे अच्छी होती है। और वो क्षेत्र जहां पर अधिक वर्षा हो और वर्ष भर नहीं, लेकिन जो है कम से कम धान के पैदावार जो है होती है उस समय तक, जब तक कि उसमें जो है दाने न आ जाए, उसमें पानी लगा रहे हल्का, तो जो है उसके लिए सबसे बेहतरीन टेम्परेचर, तापमान कम से कम जो है कितना, उमस भरी गर्मी और जो है 20 से 30 डिग्री जो है यहाँ का टेम्परेचर रहे, उन क्षेत्रों में जो है सबसे अधिक जो है चावल होता है। और वेस्ट बंगाल भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ पर होता है? तो आप कहेंगे कि
पश्चिम बंगाल में, उसके बाद जो है अपना उत्तर प्रदेश का जो है नंबर आता है। भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार, आलू को भी जो है भारत में किसने लाया था? लालू ने, पुर्तगालियों ने लाया था। किसने? पुर्तगाली लोगों ने जो है आलू को पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, रबर, काजू, पाइनएप्पल, पपाया मतलब पपीता, ये सब जो है मटेरियल भारत में लाने का काम किन लोगों ने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। वरना उनके आने से पहले हम लोग नहीं जानते थे कि आलू भी कोई रोग होता है। अब तो जो है आलू को सभी सब्जियों का राजा कहा जाता है। तो ये आलू भारत में आकर के ये राजा हो गया। बहरहाल आलू, आप सबको पता है कि इसकी भी स्थिति जो है वही है रबी की फसल की तरह, यानी रबी की फसल है। और भारत में सबसे अधिक अगर जो है आलू का उत्पादन कहीं ऊपर होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर की जब बात करता है तो पंजाब जो है उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ देता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में जो है आलू सबसे अधिक जो है पंजाब में होता है। अदरवाइज ओवरऑल उत्तर प्रदेश में होता है। और आलू उत्पादन को जो है बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति? तो आप कहेंगे गोल क्रांति। कौन सी क्रांति? गोल क्रांति, अराउंड रेवोल्यूशन जो है शुरू किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए जो है अनुशासित किया गया? जेनेटिक रूप से जो है फसलों में परिवर्तन कर दिया जाता है जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जेनेटिक रूप से अगर जो है फसलों में परिवर्तन कर दिया जाए तो वो फसल नुकसानदायक होगी जरूर, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन उतना नुकसानदायक नहीं होगी जितना कि उस पर कीटनाशक का जो है प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हो सब्जी में, फलों में इतना धड़ल्ले से कीटनाशक का जो है प्रयोग किया जा रहा है, बताने की जरूरत नहीं। आप मार्केट से, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मार्केट से लोग जो है खरीद करके सब्जियां ला करके फ्रिज में भर देते हैं। पता चलता है कि रात भर में वो इतनी बड़ी सी जो है घिया मतलब लौकी सुबह होते होते जो है क्या गजब ग्रोथ किया। इतना तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भारत का भी नहीं होता है। वो इतनी बड़ी हो गई कि अब फ्रिज से निकालने के लिए उसको फ्रिज में ही काटना पड़ गया। भगवान जाने उस पर कौन सा केमिकल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। केला या ऐसे दूसरे जो है जितने भी जो है आपके फ्रूट्स हैं, सबको जो है पकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। और हद तो तब हो गई जब कोरोना काल में किसी ने काली मिर्च को जो है लाया घर पे काढ़ा बनाने के लिए, और काली मिर्च जो है थोड़ी सी आगन में जो है गिर गई जहां सिलबट्टे पर उसको तोड़ा जा रहा था। किसको? काली मिर्च को। 4 दिन के बाद जो है वहां से पपीते के पौधे निकल गए। खैर ये सब चीजें तो जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि कितने जो है हम लोग सेफ हैं, भगवान भरोसे हैं। बहरहाल बीटी कॉटन को जो है अलाउ किया गया है। और दूसरे नंबर पर जो अगर जो किसी सब्जी को अलाउ किया गया तो वो है बीटी बैगन। हालांकि उसको अभी परमानेंटली जो है अलाउड नहीं किया गया है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन बहुत सारे जो है उस पर किंतु परंतु हुआ तो रोक लगा दिया गया। लेकिन बीटी कॉटन जो कि खाने पीने में उसका इस्तेमाल है नहीं, पहनने में इस्तेमाल है। और बीटी कॉटन यानी जब किसी भी जो है फसल के जीन को जेनेटिकली जो है उसमें इंजीनियरिंग कर दी जाती है, उसमें जो है डेवलपमेंट कर दिया जाता है, उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, तो उसे जो है किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे उसी को जो है बीटी यानी बेसिलस थ्यूरिजिनस के नाम से जो है जाना जाता है। और ये सबसे पहले जो है किसके लिए? कॉटन के लिए भारत में अलाउ किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है अभी बता दें, चाइना के द्वारा जो है चाइना ने अभी हाल ही में चंद्रमा पर कपास का उत्पादन करने में, या कह लो कि कपास को उगाने में सफलता प्राप्त किया था चाइना।
और कपास उगाने का मतलब कि वहां खेती नहीं किया था, वो कॉटन मिल नहीं जो है लगाया था, बल्कि उसने जो है उसके बीज को वहां स्प्राउट करने में जो है सफलता प्राप्त की। क्या इतना ही कम है? बहरहाल अगला प्रश्न, भारत में सब्जी शोध संस्थान दुनिया जानती है कि वाराणसी में है। कहां पर है? वाराणसी में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया? जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन सा? तो सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। जैविक खेती करने का मतलब यह होता है कि यहां पर किसी भी खाद्यान्न के उत्पादन के लिए उर्वरक या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और आपको जान करके अच्छा लगेगा कि सिक्किम भारत में ही नहीं, विश्व में पहला ऐसा जो है राज्य जो पूरी तरीके से कंप्लीटली जो है ऑर्गेनिक है। यानी यहां पर जो फसल या फल सब्जी इस्तेमाल किए जाते हैं वहां पर कीटनाशक या उर्वरकों का प्रयोग किया ही नहीं जाता, बेचा ही नहीं जाता है, वहां पर पूरी तरीके से बंद है, बैन है, तो जो है प्रयोग करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर जो है केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए तो भारत का जो है पहला ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश है और वो है कौन सा? लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? यहां पर दूसरा विकल्प जो है सही होगा। पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, पहला राज्य सिक्किम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में होता है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, सही है। आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में है, ये भी सही है। नारियल का उत्पादन जो है ये भी सही है, लेकिन केला का उत्पादन जी नहीं। केला माने बनाना, और केला का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहां पर होता है? एक क्वेश्चन एक पेपर में पूछा था कि गुलाबी केला दुनिया में कहां पाया जाता है? दक्षिण कोरिया में पाया जाता है। स्पेशली उसका नाम है, याद नहीं आ रहा है, आता है तो मैं जो है आपको बता दूंगा। भारत में सबसे अधिक जो है केले का उत्पादन अगर जो है पूछा जाए तो भारत में केले का उत्पादन सबसे अधिक जो है कहां पर किया जाता है? कहां पर किया जाता है? सबसे अधिक जो है इसका केले का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। कहां पर होता है सबसे अधिक जो है केला का उत्पादन? किस जगह पर? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आंध्र प्रदेश में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न कौन सा है? जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो आप कहेंगे 127। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत को कुल 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? ये बड़ा सिंपल सा जो है ये क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं। आप लोग क्लास के बाद सब लोग जो है इसको कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, न कि चैटिंग बॉक्स में लिखेंगे। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तकें हमारी संस्था के द्वारा जारी किया गया है, जिनको प्राप्त करने के लिए आप दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आज की क्लास की जो है बोर्ड PDF जो है प्राप्त करने के लिए आप हमारा पर्सनल जो है टेलीग्राम चैनल GS गुरु JP सर को जो है GS गुरु JP सर को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसका आपको टेलीग्राम पर जो है PDF मिल जाएगा, या फिर जो है स्टडी 91 का टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करें। बहरहाल आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।